राधे राधे। चलिए आज एक ऐसी दिव्य यात्रा पर चलते हैं जहां स्वयं प्रेम ने एक रूप लिया था और भक्ति अपने सबसे ऊंचे शिखर पर प्रकट हुई थी। जी हाँ, आज हम साथ मिलकर राधा अष्टमी के गहरे आध्यात्मिक रहस्यों को समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत इसी सवाल से करते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से भक्तों के मन में गूंजता रहा है और आज की इस चर्चा में हम इसी बड़े रहस्य से पर्दा उठाएंगे। शास्त्रों में इसका जवाब बिल्कुल साफ दिया गया है। राधा कोई साधारण हस्ती नहीं है, वो स्वयं परम शक्ति हैं, मतलब सृष्टि की सर्वोच्च ऊर्जा। वो सिर्फ कृष्ण की प्रेमिका या संगिनी नहीं, बल्कि आध्यात्मिक रूप से उनसे ऐसी जुड़ी हैं कि दोनों को अलग किया ही नहीं जा सकता। असल में वो एक ही तत्व के दो स्वरूप हैं। तो चलिए पहले रहस्य की परतों को खोलते हैं। देखिए, राधा अष्टमी का पर्व सिर्फ एक जन्मदिन का उत्सव नहीं है। नहीं, यह प्रेम और भक्ति के उस गहरे अर्थ का उत्सव है जो हमें सीधे दिव्यता से जोड़ता है। आध्यात्मिक नजरिए से देखें तो राधा जी को श्री कृष्ण की हल्लादिनी शक्ति कहा गया है। अब ये हल्लादिनी शक्ति क्या है? ये वो ऊर्जा है जो आनंद देती है, जो खुशी देती है। माना कि कृष्ण अपने आप में पूर्ण है, लेकिन राधा उस पूर्णता को आनंद से भर देती हैं। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है चंद्रमा और चांदनी का उदाहरण। सोचिए, क्या चांदनी के बिना चंद्रमा की कल्पना की जा सकती है, या चंद्रमा के बिना चांदनी का कोई अस्तित्व है? बिल्कुल नहीं। ठीक वैसे ही राधा और कृष्ण एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, वो अविभाज्य हैं। अच्छा, अब कहानियों के सागर में एक डुबकी लगाते हैं। चलिए सुनते हैं राधा जी के प्राकट्य की वो अद्भुत कथा, जो हमें सीधे बरसाना की पवित्र भूमि पर ले जाती है। कहते हैं कि जन्म के बाद राधा रानी ने अपनी आंखें खोली ही नहीं। सब चिंतित थे। उन्होंने अपनी आंखें तब तक बंद रखीं जब तक नंदगांव से बाल कृष्ण खुद उनके सामने नहीं आए। और जैसे ही कृष्ण सामने आए, उन्होंने पहली बार अपनी आंखें खोलीं। उनका पहला दर्शन ही कृष्ण का था। ये उनके शाश्वत अटूट संबंध का सबसे बड़ा प्रतीक है। और शायद यही वजह है कि भक्ति मार्ग में ये मान्यता इतनी गहरी है। कहते हैं कि राधा का नाम लेना कृष्ण तक पहुंचने का सबसे सीधा, सबसे सरल रास्ता है। जहां राधा है, वहां कृष्ण तो खुद ही खींचे चले आते हैं। तो चलिए अब इन प्राचीन कथाओं से आज के समय में आते हैं और देखते हैं कि राधा अष्टमी का ये पावन उत्सव मनाया कैसे जाता है, खासकर ब्रज क्षेत्र में। बरसाना और वृंदावन में तो इस दिन का माहौल ही कुछ और होता है। मंदिर में भव्य श्रृंगार दर्शन होता है, दिन रात भजन कीर्तन चलते हैं और पूरा वातावरण राधे राधे के जयकारों से गूंज उठता है। सच कहूं तो ऐसा लगता है मानो आज भी वहां रासलीला जीवंत हो उठी हो। इस पूजा को घर पर भी बड़ी सरलता और श्रद्धा के साथ किया जा सकता है। बस स्नान के बाद राधा कृष्ण की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराएं, उन्हें सुंदर वस्त्र पहनाएं, भोग लगाएं और फिर मन से आरती करें। और अगर मंत्र जाप करना हो तो सबसे सरल और शक्तिशाली मंत्रों में से एक है ओम राधाय नमः। कहते हैं कि इसका जाप करने से मन में भक्ति और प्रेम बढ़ता है। और हाँ, इस मंत्र का जाप पारंपरिक रूप से 108 बार किया जाता है। अब सवाल उठता है कि 108 बार ही क्यों? देखिए, हिंदू धर्म में 108 को एक बहुत ही पवित्र अंक माना जाता है। ये ब्रह्मांड के सामंजस्य का प्रतीक है। जैसे 12 राशियां और 9 ग्रह, इनका गुणा 108 होता है। जपमाला में भी 108 मनके होते हैं, जो हमें भक्ति के एक पूरे चक्र से जोड़ते हैं। तो ये संख्या जाप को और भी ज्यादा प्रभावशाली बना देती है। जो लोग ये व्रत और पूजा करना चाहते हैं, उनके लिए तिथि का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये पर्व हर साल भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। पूजा के लिए सबसे शुभ समय मध्याह्न काल यानी दोपहर का समय माना जाता है। और हाँ, हर साल की सटीक तिथियों के लिए पंचांग देखना सबसे अच्छा रहता है। तो अंत में सवाल ये उठता है कि इन सभी कथाओं, उत्सवों और विधियों का सार क्या है? राधा नाम का असली संदेश क्या है? देखिए, भगवान कृष्ण ने स्वयं गीता में कहा है कि उन्हें जानने का, उन तक पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है भक्ति। और राधा उसी भक्ति का सबसे ऊंचा, सबसे शुद्ध स्वरूप है। राधा का प्रेम हमें यही सिखाता है। ये वो प्रेम है जो मैं और मेरा से बहुत ऊपर है।
ये केवल समर्पण है, एक ऐसी अवस्था जहां भक्त और भगवान में कोई भेद नहीं रह जाता, वो एक हो जाते हैं। तो आज की इस चर्चा को इसी एक विचार के साथ समाप्त करते हैं। राधा अष्टमी का ये पर्व हम सबको ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या भक्ति केवल कुछ रिचुअल्स करने की क्रिया है या ये पूरी तरह से समर्पण कर देने की एक अवस्था है।